हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। कई स्टूडेंट्स मुझे बार बार कमेंट्स करके ये कह रहे थे कि सर कोई ऑथेंटिक रीज़न लेकर आइएगा जिससे ये कंफर्म हो सके कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है नीट का या फिर नहीं हो सकता है। आप सभी को पता होगा कि 1 अगस्त जो है वो नीट की डेट रखी गई है, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया था। एनटीए ने जब नोटिस रिलीज़ किया था तो उसमें बोला गया था कि 1 अगस्त को इसका आपका एग्ज़ाम होगा नीट 2021 का। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर बता दूँ आपको फ्रेंड्स कि 1 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। कई स्टूडेंट्स ने जो है, अब मुझे कुछ ऑथेंटिक रीज़न जो मैं आपको बता दूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने भी आपको एक ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई दिखाया था और कई स्टूडेंट्स ने, बहुत स्टूडेंट्स ने आरटीआई किया और आरटीआई का जो ऑफिशियल रिप्लाई आया है उसमें ये नहीं बताया गया है कहीं भी कि 1 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। बट उन्होंने आरटीआई में जो छात्रों ने एग्ज़ाम डेट की पूछा है तो उन्होंने बस ऑफिशियल आरटीआई के जवाब में यही बताया कि अभी जो है डिस्कशन चल रहा है और कोविड की सिचुएशन का जो है रिव्यू किया जा रहा है और रिव्यू के बाद जो भी डिसीजन आएगा वो फाइनल डिसीजन आएगा। ठीक है, तो इसका कोई फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया है और 1 अगस्त को एग्ज़ाम ना होने की बस यही रीज़न है कि आरटीआई में अगर छात्रों ने पूछा कि 1 अगस्त को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा तो आरटीआई में ऑफिशियली रिप्लाई भी ये नहीं बताया गया है कि आरटीआई का एग्ज़ाम 1 अगस्त को होगा। कहीं भी मेंशन नहीं है कि 1 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। दूसरी रीज़न फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एनटीए और मिनिस्ट्री में जो है आपका इसका डिस्कशन चल रहा है कि 1 अगस्त को एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। रिव्यू चल रहा है, ठीक है, कोविड की रिव्यू चल रहा है कि एग्ज़ाम को सिचुएशन कैसी है, कैसी सिचुएशन नहीं, क्या क्या रीज़न रखी जानी चाहिए एग्ज़ाम छात्रों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसकी बहुत सारी रीज़न है और इसी की बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अभी हम देखें तो 1 अगस्त का एटलीस्ट कम से कम अगर मानते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 40 दिन अभी आपके लिए बचे हुए हैं 1 अगस्त के। ठीक है, 1 अगस्त के 40 दिन लमसम आपके बचे हुए हैं, 39-40 दिन। दूसरी रीज़न फ्रेंड मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के एग्ज़ाम तक जो समय लगता है वो ऐसे मान के चलिएगा 2 मंथ या फिर 2.5 मंथ, 2.5 मंथ जिसे हम कह सकते हैं, इतना समय लग ही जाता है। अब कैसे लग जाता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर मेरी 2 बजे क्लास होगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चैप्टर रहेगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, ये चैप्टर आपका रहेगा 100% एनसीईआरटी बेस एमसीक्यू होंगे। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपसे कोड मांगता है तो TCH10 हमारा कोड डाल करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन रहेगी। 2 बजे सभी रेडी रहना अनअकैडमी पर। इसी बीच में फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अनअकैडमी आपको लोन वगैरह भी प्रोवाइड करा रहा है। अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बेकार है, 2022-23 में एग्जाम देना चाहते हैं तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन रहेगी लोन लेने के लिए। एक बम्पर ऑफर चल रहा है, TCH10 हमारा कोड डाल करके अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर दो ऑफर आपके लिए चल रहे हैं, कॉम्बो सेल चल रहा है जिसमें फ्रेंड्स TCH10 हमारा कोड डालकर लेते तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, 15% एडिशनल डिस्काउंट, 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन। वही 2 साल वाले में या 20% फ्री, 3 महीने का एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। TCH10 हमारा कोड डालते तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बम्पर ऑफर चल रहा है कि 3 महीने वाला सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते तो 1 महीने वाला फ्री मिलेगा आपको। उसके बाद अगर आप जो है 12 महीने वाला लेते तो 2 महीने का फ्री मिलेगा, 24 महीने वाला लेते तो 3 महीने का आपको फ्री मिलेगा। TCH10 हमारा कोड डालें तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, तो जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लें। उसके बाद मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है अनअकैडमी का, उसके बाद फ्रेंड्स एक लिमिटेड ऑफर रखा गया है। अगर आप 21 जून से लेकर के 30 जून तक अगर आप जो है ऑफर को ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन, यानी कि हमारा कोड TCH10 डाल करके ले लेते हैं तो आपके घर पर जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ऑफर मिलेगा और आपके घर पर ऑफिशियली अनअकैडमी के नोट्स वगैरह डिलीवर कराए जाएंगे। तो जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लें। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको 2020 का ऑफिशियली दिखा रहा हूँ कि 2020 में जब एप्लीकेशन फॉर्म आए थे तो कितना टाइम लग गया था एग्जाम तक। देखिएगा फ्रेंड्स, 2 दिसंबर 2019 को आपके फॉर्म रिलीज हुए थे, जो कि 31 दिसंबर 2019 तक फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, उसके बाद इसका जो लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन, इसका पेमेंट वगैरह का, तो वो शायद 6 जनवरी 2020 रखा गया था। ठीक है, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह का कुछ प्रोसेस रहा तो पेमेंट वगैरह का रहा था, तो वो रहा था। तो आप मान के चलें कि इसमें कम से कम 35-36 दिन लग गए थे। उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन की गई थी। करेक्शन विंडो में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी रखा गया था, यानी कि इसमें मान के चल सकते हैं आप करीबन 16 दिन इसमें आपके गए थे। ठीक है,
16 दिन इसमें आपके गए थे, 35 दिन आपके फॉर्म भरने में चले गए थे। दूसरी यहाँ पर जो है वो है कि एडमिट कार्ड आपका रिलीज हुआ था 26 अगस्त को, कोरोना की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, तो 26 अगस्त को इसका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था। 13 सितंबर 2020 को इसका एग्जाम कराया गया था। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर आप देखें तो फॉर्म में आपके कम से कम 35 दिन का समय निकल गया। दूसरा आपका जो करेक्शन विंडो ओपन की गई थी तो 16-17 दिन यानी 17 दिन इसमें निकल गए थे आपके। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर जो एडमिट कार्ड से लेके एग्जाम तक जो समय निकला था उसमें कम से कम 18 दिन का समय उसमें निकल गया था। तो आप ये मान के चले कि आपके फॉर्म भरे गए थे, फॉर्म भरने से लास्ट डेट जो रही थी, ठीक है, 2 दिसंबर से 6 जनवरी तक, उसमें 35 दिन का समय निकल गया था। उसके बाद करेक्शन विंडो रही थी जो कि 17 दिन इसमें चले गए थे। उसके बाद एडमिट कार्ड 26 अगस्त को जारी हुआ था और 13 सितंबर को एग्जाम हुआ था, तो उसमें आपकी करीबन 18 दिन उसमें निकल गए थे आपके। अगर हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपके ये बचते हैं टोटल 69 डेज बनते हैं अप्रोक्सीमेटली। हम इसको देखें तो आप मान के चल सकते हैं 70 डेज यानी 70 दिन आपके लग गए थे फॉर्म से लेकर के एग्जाम तक। ठीक है, मैंने वो काउंट नहीं किया जो खाली चले गए थे बीच में, मैंने वो काउंट किया है जो आपके जैसे एडमिट कार्ड लेकर के एग्जाम तक समय, करेक्शन विंडो कितने दिन की रही थी, एप्लीकेशन फॉर्म कितने से कितने दिन भरे गए थे, वो मैंने दिन काउंट किया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि आप ये मान के चले कि 50 से 60 दिन यानी 70 दिन तक आपका फॉर्म में टाइम निकल ही जाता है कहीं ना कहीं। कितना भी खींचे तब भी 50 दिन तो लग ही जाएगा आपके फॉर्म भरने से एग्जाम तक। अगर फ्रेंड्स एग्जाम जो है मान लीजिएगा आज एप्लीकेशन रिलीज हो जाता है, ठीक है, आज एप्लीकेशन रिलीज हो गया, आज कितना है 21 जून आज हो गया, मानते हैं आज ऑफिशियल नोटिस रिलीज हो गया, कल से फॉर्म भरना शुरू हो गए, कल से फॉर्म भरना शुरू हो गए, तो आप ऐसे मान के चलिए कि 2 महीने का समय पूरा लग जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के एग्जाम तक। तो अगर इसमें हम 2 दिन यानी 60 दिन ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 22 जून से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी आज 21 जून, अगर 22 जून से फॉर्म भरने शुरू भी हो जाते हैं तो जून, 22 जून, फिर 22 जुलाई, 22 अगस्त को कहीं एग्जाम हो सकता है। अगर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में अगर इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हुआ तो आप ये मान के चलें कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में कहीं जाकर फिर आपका एग्जाम होगा। तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि अगस्त में एग्जाम होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, तो बस मुझे ये बताना था, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे से प्रिपरेशन करें। अनअकैडमी की क्लास में लेता ही हूँ डेली, लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे ही दी है। इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरी वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और 2 बजे वाली क्लास में आना बिल्कुल भी ना भूलें, 2 बजे सभी स्टूडेंट्स आए क्लास में। ठीक है।